हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर ओन चैनल अनीता शिक्षा। और आज हम पढ़ेंगे आपके 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी दो कहानियाँ जो उड़ान के बारे में हैं। इन दोनों कहानियों में आपको पढ़ के बहुत ही मज़ा आने वाला है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसका मतलब है कि उसकी प्रथम उड़ान। लियाम ओ फ्लैटी द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर है और ये हमारे को एक प्रेरणा भी देगा कि हमें कोई भी काम करने से पहले अगर हम उसमें संकोच रखेंगे, उसको करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम सफल नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम किसी काम को करने की ठान लें और अगर उसको करें तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। और कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हमसे वो काम करवा देती हैं जिनसे हमें डर लगता है और उसके बाद में हम अपने डर के ऊपर जीत हासिल कर लेते हैं, चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना हो। और जो दूसरी कहानी है वो हम पढ़ेंगे ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि काला हवाई जहाज, जो फ्रेडरिक फॉर्सिथ के द्वारा लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी इन चैप्टर्स को। और पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे उसकी प्रथम उड़ान, यानी कि हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, बिफोर यू रीड, यानी कुछ चीज़ें हमें कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पता होनी चाहिए। तो हमें जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो देख लेते हैं क्या है। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रेम्ट ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज, हेयर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यानी कि प्राचीन समय से ही जो मनुष्य है उसने आकाश के ऊपर जीत हासिल करने का स्वप्न देखा। यहाँ उड़ान से संबंधित दो कहानियाँ हैं। तो पहली कहानी जो है वो क्या है वो देखिए आप। अ यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हमें अपने डर को कैसे हराना है, वही इसमें हम देखेंगे कहानी में। कि एक छोटा बच्चा सीगल, यानी एक जो समुद्री पक्षी होता है, उसको इंग्लिश में सीगल बोलते हैं, समुद्री पक्षी है, उसने उड़ान नहीं भरी क्योंकि उसको उड़ने से डरता था वो। तो वह अपने इस डर पर उसने किस तरह से जीत हासिल करी, विजय प्राप्त करी, वो हम इस कहानी के द्वारा समझेंगे। दूसरी जो कहानी है आपकी वो है अ पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी कि एक जो पायलट है, विमान चालक है, वो तूफ़ानी बादलों के अंदर भटक जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सुरक्षित पहुंचता है। हु हेल्प्स हिम, और उसकी कौन मदद करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर नंबर 1, हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल was alone on his ledge. His two brothers and sister had already flown away the day before. यानी कि एक सीगल का छोटा सा बच्चा अभी भी अपने वो जो लेज है, लेज को बोलते हैं एक शिला फलक, उसके ऊपर बैठा हुआ है। और उसके दो भाई और उसकी बहन पहले ही, एक दिन पहले ही उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया, वो पहले ही उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और वह उनके साथ उड़ने से डर रहा था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brick of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो वह उनके साथ उड़ने से डरा और शिलाफलक के किनारे की ओर थोड़ा सा वो आगे बढ़ता, थोड़ी सी उसने दौड़ लगाई और अपने पंखों को फड़फड़ाने का भी प्रयास किया। तब तक किसी कारण से पता नहीं क्या हुआ कि वो डर गया। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. और उसने देखा कि बहुत ही दूर तक, अत्यधिक विस्तार तक वाला जो समुद्र है वो फैला हुआ था, और यह बहुत लंबा फैला था, मीलों तक फैला था। He felt certain that his wings would never support him, और उसको ऐसा लगा कि जो उसके पंख हैं वो उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी कि उसको ऐसा लग रहा था कि जो उसके पंख हैं वो उसको दौड़ने में मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night.
और उसने क्या किया कि उसने अपना सिर झुकाया और वो जो शिलाफलक के नीचे वाले जो छोटा जो छेद था उसके पास वापस से दौड़ गया और वहाँ पे रात को वो वहाँ पे सो गया. Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. और अब जब वो वहाँ जाके सो गया, जबकि उसकी जो भाई बहन थे उनमें से उन दोनों के ही पंख जो थे वो उसकी छोटी बहन थी और उनके दोनों के जो पंख थे वो उसके पंख से काफ़ी छोटे थे, लेकिन फिर भी वो लोग किनारे तक दौड़े और उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और वो उड़ गए और वह छलांग लेने के लिए साहस इकट्ठे करने में असफल रहा, जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक था. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, और उसके जो माता पिता थे उसे उसके चारों तरफ देख रहे थे, उसके पास में आ गए. कॉलिंग हिम श्रीली, और वो उसे आवाज़ें लगा रहे थे, तीक्ष्णता से बुलाने की कोशिश कर रहे थे. upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. और उसे आवाज़ें लगाते रहे, उसे फटकारते रहे, उसके आसपास आ गए और यह धमकी देते हुए कि जब तक वो उड़ नहीं जाता तब तक उसे शिलाफलक के ऊपर भूखा ही मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा. लेकिन अपने जीवन के लिए वह उड़ नहीं सका. यानी उसने कोशिश वो कर रहा था, लेकिन उसको इतना डर लग रहा था कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था. अब ब्रेडिंग का मतलब होता है डांटते हुए और श्रीली का मतलब होता है तीक्ष्णता से. थ्रेटनिंग का मतलब धमकी देना. स्टाफ यानी भूखा मरना. तो दैट वॉज 24 hours ago. सिंस देन नोबडी कम नियर हिम. और अब हुआ ये कि वह 24 घंटे पहले की बात थी, तब से लेके अब तक उसके पास में कोई भी नहीं आया परिवार का सदस्य. द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड watched his parents flying about with his brother and sister, preaching them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. और वो वहाँ पे देख रहा था कि उसने देखा कि उसके जो पूरे दिन भर उसने अपने माता पिता को देखा कि वो उसके भाई बहनों के साथ उड़ रहे थे, उनको उड़ान की कला सिखा रहे थे, उसमें उनको निपुण कर रहे थे और उन्हें यह सिखाते हुए कि लहरों को छूकर कैसे फिर से ऊपर उठा जाए और मछली के लिए यानी मछली का शिकार करने के लिए कैसे गोता लगाया जाए. ये सब चीज़ें वो उसको अपने बच्चों को सिखा रहे थे और ये देख रहा था दूर से ही छोटा वाला सीगल. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock while his parents circled around raising proud cackle. और उसने अपने भाई को देखा कि उसके भाई ने अपनी पहली जो मछली पकड़ी, हेरिंग नाम की जो मछली है उसको पकड़ा और उसे वो चट्टान पर खड़े होकर निगलने लग गया. खाते हुए उसने उसको देखा और उसने देखा कि उसके माता पिता उसके चारों ओर उड़ रहे थे और उसको प्रशंसा कर रहे थे और उसको बड़ाई करते हुए गौरवपूर्ण रूप से कुड़कुड़ कर रहे थे. क्रैकल यानी कुड़कुड़ करना. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विथ हिज कवर्डाइज. कवर्डाइज का मतलब होता है कायरता और प्लेट्यू का मतलब होता है पठार. तो ये जो क्लिफ होता है ये ऊंची जो खड़ी चट्टान होती है समुद्र के किनारे उसको बोलते हैं. और वो लोग उसको बता रहे थे, उसको ये बारी बारी कह रहे थे कि पूरी सुबह से उसका जो पूरा परिवार है उस पठार पर सामने की जो खड़ी हुई चट्टान थी उस पर आधे रास्ते तक पैदल घूमते आ रहे थे और उसको कायरता के बारे में बता रहे थे कि तुम कायर हो. उसको ताने मार रहे थे कि तुम ऐसा मत करो, ये एक कायरता की निशानी है. उसे धिक्कार रहे थे कि तुम उड़ने की कोशिश करो, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ.
और अब जो सूरज है वो अपने पूरे आकाश पर चढ़ रहा था, मतलब पूरी धूप निकल चुकी थी, उसका जो मुख था वो दक्षिण की ओर था और चमक रहा था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। और अब उसको वहाँ पर बैठे बैठे गर्मी भी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी खाया नहीं था। ही स्टेप स्लोली आउट टू ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन leg with the other leg hidden under his wing he closed one eye then the other। अब उसने क्या किया, धीरे धीरे वो शिलाफलक के जो किनारा था उसकी तरफ चहलकदमी करते हुए अपनी टांगों से एक टांग पर खड़े होकर दूसरी को अपने पंख में छिपाकर उसने एक आंख बंद कर ली थी और फिर दूसरी भी कर ली थी। ये देखिए आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये सीगल बैठा हुआ है यहाँ पे और बाकी सब उसके जो पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं, भाई बहन हैं, वो सब उड़ रहे हैं। उसको उड़ाना सिखाना चाह रहे थे वो, इसलिए उसके चारों तरफ घूम रहे थे, उसको हिम्मत दे रहे थे कि भाई तुम उड़ने की कोशिश करो। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप। अब इसने क्या किया कि इसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर दूसरी आंख भी बंद कर ली और सोने का नाटक करने लग गया कि जैसे कि उसको नींद आ गई। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑन हिम। लेकिन उन लोगों ने भी ठान रखी थी तो उन्होंने भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ही सॉ दैट हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks। और उसने अपने दोनों भाइयों और अपनी बहन को पठार पर अपने सिरों को अपनी गर्दन में धंसाकर लेटते हुए और झपकी लेते हुए देखा। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। और जो उसके पिता थे उन्होंने अपनी सफ़ेद रंग की श्वेत जो पीठ के जो पंखों को अपनी चोंच से साफ वो कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। सिर्फ उसकी माँ ही थी जो उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड। और वो उसको वहाँ से देख रही थी। केवल उसकी माँ उसकी ओर देख ही नहीं रही थी बल्कि वह पठार पर थोड़े से ऊंचे उभरे हुए भाग पर अपनी जो श्वेत छाती को आगे झुकाए खड़ी थी। और now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock। अब वो वहाँ पे बैठी बैठी उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हुए वो वहाँ पर बारी बारी उसने मछली का एक टुकड़ा जो था उसको चीरा जो उसके पैरों के पास में पड़ा था और फिर उसको अपनी चोंच के प्रत्येक साइड को चट्टानों पर रगड़ कर साफ किया। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। और ये जो खाना का जो उस दृश्य था जो उसकी आंखों के सामने मछली को पकड़ के वो जो इस तरह से उसको साफ कर रही थी उसको देख के वो पागल सा हो गया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। और उसको उसने देखा कि भोजन के उस दृश्य ने तो उसको पागल कर दिया और उस तरह से भोजन को चीरना, अपनी चोंच को तेज करने के लिए बार बार उसे रगड़ना उसे कितना ज़्यादा पसंद था, ये चीज़ उसने सोची। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब उसने अपनी माँ से विनती करी कि वो उसके लिए थोड़ा खाना ले आए और वो गा गा गी करके बोलने लगा और प्रार्थना करा कि मुझे कुछ खिला दो। गौ कोल्हा शी स्क्रीम्ड। और गा कोल्हा वह उत्तर दिया उसकी माँ ने उपहास में, यानी हंसी उड़ाते हुए उसकी, और वो चीखी। बैक स्क्रीम बैक डेरिसिवली। और उसने भी बहुत ही उसकी जो बात उसने कही, जिस तरह से वो आवाज़ें खुद निकाला था उसका प्रत्युत्तर देते हुए वो उसकी तरफ मुड़ी और उसने उसको वापस प्रोवोक करने की कोशिश करी कि किसी तरह से वो अपने डर को छोड़ के और उस खाने की तरफ और ज़्यादा आकर्षित हो, खाने की तरफ बढ़ने का प्रयत्न करे। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। लेकिन वो तो उसने तो जैसे कि डर उसको इतना ज़्यादा था कि वो तो बिल्कुल शांति से उसकी तरफ देख के खाली इस तरह से आवाज़ें ही निकालता रहा, शिकायती भाव में बुलाता रहा और 1 मिनट या
इतने में ही उसने एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और फिर देखा कि 1 मिनट के अंदर ही अचानक उसने बहुत ही खुशी भरी चीख की उसकी आवाज़ निकली। और वो कैसे निकली? हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। उसने देखा कि जो उसकी माँ है वो मछली का एक टुकड़ा चोंच में पकड़कर ऊपर उठा लिया था उसने, और वो उसकी तरफ उड़कर आ रही थी। ही लीन्ड आउट, और अब उसने क्या किया, वो और भी ज़्यादा उस तरफ झुक गया। किस तरफ झुक गया? जिस तरफ से उसकी माँ जो भोजन लेके आ रही थी उस तरफ। पहले तो वो उसका डेरिसिवली यानी उपहास से उसका मजाक बना रही थी ताकि वो अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर सके, और अब उसकी माँ ने उसको और भी ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए उसको खाना इतने उसकी तरफ लेके जब वो आई, तो अब वो बहुत ही ज़्यादा, देखिए जिस तरह से आप देख रहे हैं माँ चित्र में दिखाई दे रही है और बच्चा एकदम चोंच खोल के सोच रहा है कि ये माँ मुझे मुंह में खिलाएंगी। लेकिन होता क्या है वो देखिए। ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। अब उसने क्या किया कि वो इतना खुश हो गया कि शायद उसकी माँ उसके लिए भोजन लेके आ रही है। वह ऊपर उठा लिया था और उसने उसकी तरफ, वो जब उड़ के आ रही थी तो जैसे ही वह उसकी तरफ उसके पास पहुंची तो चट्टानों को अपने पैरों से थपथपाते हुए वो उसके और ज़्यादा नज़दीक जाने का प्रयास कर रहा था। और इसी उत्सुकता में, बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम, शी halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. अब उसकी माँ ने क्या किया? उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा चोंच से पकड़कर ऊपर की ओर उठा लिया था और उसके साथ उसकी तरफ उड़कर आ रही थी। जैसे ही वह उसकी तरफ उड़ी, वह चट्टान को अपने पैरों से थपथप करते हुए और उसके समीप आने का प्रयत्न करता हुआ और उत्सुकता से वो बाहर की तरफ झुका। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. अब उसने ये सोचा कि माँ उसके ठीक सामने थी पर वो रुक गई, तो उसके पंख जो थे उसमें कोई गति नहीं थी, तो उसकी चोंच का जो मछली का टुकड़ा था वो लगभग उसके बिल्कुल मुंह के एकदम सामने था और वो उस चोंच की थोड़ी सी पहुंच से दूर था। तो उसको आश्चर्य हुआ कि माँ इतना पास में भी आकर ऐसा क्यों कर रही हैं। तो उसे एक क्षण के लिए तो हैरानी हुई, वो इंतज़ार करता रहा, लेकिन क्योंकि वो बहुत तेज़ भूखा था तो वो भूख को कंट्रोल नहीं कर पाया, भूख से वो पागल हो गया और वो मछली की तरफ उसके ऊपर कूद पड़ा। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और एक विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, और उसने जैसे ही उस खाने की तरफ, उस मछली के टुकड़े की तरफ झपट्टा मारा, क्योंकि वो भूख से पागल हो चुका था, तो एक जोर की चीख के साथ वो बाहर की ओर तथा नीचे की ओर आकाश पर गिर पड़ा। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। और अब क्या था कि जैसे ही वो उसने उस जगह को छोड़ा और वो हवा में पहुंचा तो वो बहुत ही ज़्यादा आतंकित हो गया, वो बहुत ही ज़्यादा डरने लग गया और उसे एक ऐसे लगा कि बहुत भयंकर डर ने उसको घेर लिया था और उसका जो दिल था वो जैसे कि शांत खड़ा हो गया था। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ऐसा सिर्फ 1 मिनट, कुछ मिनट के लिए ही रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही क्षण उसको महसूस हुआ कि उसके जो पंख हैं वो पूरी तरह से खुल चुके थे। पंख जो हैं वो खुलने की अनुभूति हुई उसे कि उसके पंख जो हैं वो बाहर की तरफ फैल गए हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग। अब उसने वो जो हवा थी उस हवा को महसूस किया। अगले ही क्षण उसको ये अनुभूति हो गई कि उसके पंख बाहर की ओर फैल गए हैं और हवा जो है उसने उसकी छाती के पंखों के ऑपोजिट साइड से यानी विरुद्ध बहने लग गई थी वो, और उसके पेट के नीचे से और उसके पंखों के विरुद्ध। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वह इस चीज़ को महसूस करता सकता था कि जो उसके पंख हैं उसके जो बाहरी हिस्सा है उसको हवा जो है उसके बीच में से उसको काट
रही है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर्स, और वो महसूस कर पा रहा था कि जो उसकी जो विंग्स हैं यानी जो उसके पंख हैं वो हवा को काट रहे हैं, यानी हवा को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उस चीज़ को वो महसूस कर पा रहा था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और अब उसने महसूस किया कि वह अब सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, और अब वो धीरे धीरे नीचे की ओर तथा बाहर की ओर उड़ रहा था। उसने देखा कि वो गिरा नहीं है, वो उड़ने लग गया। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको बिल्कुल भी डर महसूस नहीं हो रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, बस बल्कि उसको थोड़ा सा चक्कर सा ज़रूर महसूस हो रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स अगेन एंड ही सोड, और अब उसने अपने पंखों को वापस हिलाया और फड़फड़ाया। अपवर्ड्स गा 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 गो कोला। हिज मदर swooped past him, her wings making a loud noise. और उसने देखा कि गा 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 गो काल्हा, उसकी जो माँ है वो झपटते हुए उसके पास में आ गई और अपने पंखों से तेज शोर करते हुए वहाँ से गुजरी। यानी वो उसको अप्रिशिएट कर रही थी कि तुमने उड़ान भर ली है, अपनी पहली उड़ान जो वो चाहती थी। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और उसने भी दूसरी चिल्लाते हुए अपनी माँ की बात का जवाब दिया। Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and sisters flying around him, curveting and banking and soaring and diving. तभी उसने महसूस किया कि उसकी माँ जब उसके पास में आई, उसके बाद उसने अपने पिताजी को भी चीखते हुए देखा कि वो भी उसके ऊपर उड़ रहे थे, बहुत खुश थे, और उसने अपने दोनों भाइयों और अपनी बहन को भी उसकी तरफ आते हुए और उसके चारों तरफ घोड़े की छलांग जैसे उड़ते हुए देखा। वो तिरछे उड़े, कभी ऊपर उड़े, कभी गोता लगाते हुए, और इस तरह से वो बहुत खुश थे कि हमारा जो छोटा सीगल था वो भी अब उड़ना सीख गया। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली। और फिर वह पूरी तरह से इस बात को भूल गया कि वह उड़ने में हमेशा ही योग्य नहीं हुआ था, और उसके मुंह से तीखी चीख कर उसने स्वयं को गोता लगाने और ऊपर उड़ने और तिरछा उड़ने पर अपनी खुद की प्रशंसा वो करने लगा। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट ओवर आउट ओवर द ओशन। और अब वह समुद्र के बहुत पास था और उसके ठीक ऊपर उसने सीधे उड़ते हुए समुद्र के ऊपर सीधे बाहर की तरफ मुंह रखते हुए अपनी उड़ान भरी। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड काउट एम्यूजिटली। और अब उसने वहाँ पर अपने नीचे एक बहुत बड़ा हरा समुद्र देखा, और इसके ऊपर नाम मात्र के लंबे तंग पहाड़ी शिखर जो थे वो फैले हुए थे, और उसने अपनी चोंच एक तरफ घुमाई और हर्ष से यानी खुशी से वो काँव काँव करने लग गया, यानी वो खुशी जाहिर कर रहा था। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। और उसके जो माता पिता थे और उसके जो भाई बहन थे वो उसके आगे आगे अपने को इस हरे रंग के फर्श पर उतार चुके थे, यानी वहाँ नीचे उतर गए थे। वर बैकनिंग टू हिम, और वो उसको तीक्ष्णता से पुकार रहे थे। कॉलिंग श्रीली, ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। और उसने अपने जो पाँव हैं वो हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपनी टांगे वहाँ पे नीचे टच करी, गिराई कह सकते हैं। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, और उसके जो पाँव थे वो उसमें डूब गए। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। और अब वो चिल्लाया, डर से चिल्लाया कि अपने पंखों को उसने फड़फड़ाकर पुनः ऊपर उठने की कोशिश करी, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज एग्जॉस्टेड। लेकिन क्योंकि वो बहुत भूखा था, कमज़ोर हो गया था, और उसको वो अब थक चुका था, तो वो ऊपर नहीं उड़ पाया। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी, एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फार्दर। और फिर उसके जो पैर है वो हरे समुद्र में डूब गए, और फिर उसके बाहरी पेट ने इसे छुआ और वह आगे नहीं डूबा। वह इस तरह से इस पर
तैर रहा था. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scarves of dogfish he had made his first flight. और अब वो सारे के सारे परिवार के जो सदस्य थे वो उसके ऊपर तैर रहा था, तो उसके चारों तरफ वो घूम रहे थे, चीख रहे थे और अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे. और उसकी चोंच से जो डॉग फिश है, एक छोटा सा शार्क मछली का जो टुकड़ा होता है, वो उसके टुकड़े उसको भेंट कर रहे थे, यानी उसको खाना खिला रहे थे. तो ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से उसने अपनी प्रथम जो उड़ान है वो भरी. तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. ये देखिए, पहली उड़ान भरवाई है उसके पेरेंट्स ने. ये उसके मम्मी पापा भाई बहन सब आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे. ये पक्षी है, और पहले चित्र में देखिए सब इसको कुछ कुछ कह रहे हैं कि तुम उड़ क्यों नहीं रहे हो, तुम हिम्मत करो, उसको हिम्मत बंधा रहे हैं, लेकिन वो डर रहा है. तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसका सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन. और क्वेश्चन आंसर्स आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप आंसर्स कर सकते हैं. तब तक आप लोग सेफ रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.